9 दिन के विश्राम के बाद यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली और कल यानी 3 जनवरी को उसी जोश और जज्बे के साथ दिल्ली के कश्मीरी गेट से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। यात्रा में पहले की तरह ही भारी संख्या में लोग शामिल हुए। 9 दिन के विश्राम के बाद जब यात्रा सड़क पर निकली तो राहुल को देखने के लिए लोगों का हुजूम सड़क पर उमड़ पड़ा और इसी के साथ यात्रा ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया है और राज्य में राहुल की धमाकेदार एंट्री ने सियासत को गरमा दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या है इसकी सियासी वजह, यात्रा का कितना पड़ रहा है असर, आम जनता का यात्रा को कितना है समर्थन, विपक्षी दलों को यात्रा से क्या है उम्मीद। भारत जोड़ो यात्रा की तेज होती रफ्तार और बढ़ती मजबूती ने इन सभी सवालों को जन्म दिया है जिन पर हम अपनी आज की स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात राहुल की यूपी में धमाकेदार एंट्री की। 9 दिन के विश्राम के बाद जब यात्रा फिर से शुरू हुई तो लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो गई। सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने बता दिया कि जनता राहुल गांधी का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वहीं कश्मीरी गेट से शुरू होकर यात्रा ने सीलमपुर होते हुए लोनी गाजियाबाद के जरिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और 3 जनवरी को यात्रा बागपत के मवी कला पहुंचकर समाप्त हुई। तो आज मवी कला से आगे के सफर पर निकल पड़ी है। विश्राम के बाद यात्रा में नया जोश दिखाई दे रहा है। अब तक सिर्फ यूपीए गठबंधन में शामिल दल ही यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी दल की ओर से ही यात्रा की सफलता की बात कही जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी को छोड़कर सभी दल भारत जोड़ो यात्रा को यात्रा की जगह आंदोलन कहने लगे हैं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रियों का उत्साह दोगुना हो गया है, जिसका अंदाजा कल दिन भर की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वहीं कल दिन भर कई खूबसूरत पल भी देखने को मिले, जिसमें सबसे खास था कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भाषण। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए, अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी की जमकर तारीफ तो की ही, साथ ही बीजेपी और उसके उद्योगपति मित्रों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीद लिए, देश के सभी पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को खरीद नहीं पाए, ना खरीद पाएंगे। और मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। यात्रा के 109वें दिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें एक बार फिर राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। उन तस्वीरों और वीडियो ने एक बार फिर सभी का ध्यान खींच लिया। खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वीडियो पर सभी की नजरें थम गई, जिसमें भाई अपनी छोटी बहन पर प्यार लौटाता नजर आ रहा है।
वहीं कल जब यात्रा विश्राम के बाद दोबारा शुरू हुई तो इसे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का साथ मिला, जिसका वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया, यही प्यार और आशीर्वाद लिए अपने लक्ष्य तक जाएंगे, देश जोड़ने निकले हैं, देश जोड़ कर दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी। सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा को कल भारतीय खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व सचिव एएस दुलत का भी साथ मिला। दुलत ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वाजपेयी सरकार में जम्मू कश्मीर के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। लेकिन दुलत की भारत जोड़ो यात्रा में मौजूदगी बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आई और बीजेपी ने दुलत को निशाने पर ले लिया। इन सबके अलावा दिल्ली की सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी, लोकसभा सांसद गौरव गोगोई और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हुई। यानी ब्रेक के बाद यात्रा की शुरुआत तो धमाकेदार हुई। अब यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है। आज यूपी में यात्रा का दूसरा दिन है और उसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने तो राहुल गांधी का फूलों के साथ स्वागत किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसने सियासत को गरमा दिया है वो ये है कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को विपक्षी दलों का साथ मिलेगा। अभी तक तो इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से आए बयान संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश कामयाब हो सकती है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में प्रवेश करने से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। सपा प्रमुख ने अपने पत्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो मुहिम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने लिखा कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है। इसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी की ये यात्रा देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां एक तरफ अखिलेश के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मायावती भी कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हैं। उन्होंने यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है और लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। जहां एक तरफ अखिलेश से लेकर मायावती तक यात्रा को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव ने भी धन्यवाद कहा है। अब सभी नेताओं के बयान महागठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अब बीजेपी के गढ़ यानी उत्तर प्रदेश में चल रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने केंद्र के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। इसी के साथ ही वो जाटलैंड में सालों से सुस्त पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जाटलैंड के नाम से पहचान रखने वाले पश्चिम यूपी में कांग्रेस की काफी लंबे समय से राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं हो रही है। इसलिए राहुल ने नया प्लान बनाया है, जिसके तहत यूपी के कुल 75 जिलों में से महज 3 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। इस दौरान राहुल राजनीतिक समीकरण साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने 2 दिन बागपत और शामली में बिता रहे हैं। बागपत लोकसभा में साल 1996 में आखिरी बार चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दिलाई थी। उसके बाद वो लगातार आरएलडी से चुनाव लड़ते रहे। वहीं शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस से आखिरी बार 1984 में अख्तर हसन सांसद रहे हैं। इस तरह बागपत में 27 साल तो कैराना में 39 साल से कांग्रेस को अपनी खोई जमीन नहीं मिल सकी है। अब भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को जाटलैंड के बड़े किसान संगठन भाकियू यानी भारतीय किसान यूनियन का भी साथ मिल सकता है। यानी साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी यूपी में हाथ को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस कोशिश ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि राहुल की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।